गाइज आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको माध्य निकालना है। गाइज इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया मैंने उसमें माध्य निकालना सिखाया है। तो अगर आपसे माध्य निकालना नहीं आता तो मेरे चैनल में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और माध्य निकालना आप पूरी तरह से कंप्लीटली सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर में जो पूछा गया है इसमें 6 में, तो माध्य पूछा गया, तो सूत्र जो होता है माध्य निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इसका मतलब होता है जितने भी नंबर दिए जाते हैं सबको प्लस कर लेते हैं और जितने भी नंबर को काउंट कर करके डिवाइड कर दिया जाता है तो उसका माध्य आसानी से निकल आता है। तो कैसे निकालते हैं माध्य, देखिए सूत्र जो होता है हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं जो उसका सम्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका सूत्र गाइस ये होगा पदों की संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पदों का योग का मतलब सबको प्लस कर लेते हैं, जोड़ो आप कितना हो जाएगा, तो 2 एक 3, 3 7 10, 10 और 2 12, 12 7 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और हासिल कितना गाइस हमारा 1 है, तो 9 9 8 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 6 30, 30 और 1 31 का 1 और कैरी हो जाएगा 3, 3 1 4 यानी 4, 41 अपॉन 0.9 अपॉन कितने नंबर से टोटल किए 1 2 3 4 5 नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 8 40, यहां से बचेगा 1 कैरी तो कितना हो जाएगा गाइस 19 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा आपका ये 19 को काटेंगे हम, 5 3 15, कितने बचेंगे 4 बचे, 4 का मतलब 40 हो जाएगा और 5 8 40। तो गाइस इसका जो माध्य है वो उसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सीबीटी 1 में आए हुए क्वेश्चन है और मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें इसे फाइंड करना है x का उच्चतम मान। तो कैसे हमें निकालना है, देखिए ये 5x1 प्लस 6y7 प्लस 3z3 इक्वल दे रखा है 47 इसको कैसे निकालते हैं गाइस, देखिए तो 5x1 ये सारे प्लस में दे रखे हैं, 6y7 3z3 और अपॉन दे रखा है गाइस यहाँ 47। तो सबसे पहले हम इनको प्लस करके देखेंगे क्या ये जो नंबर दे रखे हैं क्या सही है या इसमें गलती है। 7 और 1 8, 8 और 3 11 का 1, 11 का 1 बिल्कुल सही देखा, हासिल आपका ये 1 हो जाएगा। लास्ट में ऐड करके देखते हैं तो 6 5 11 और 3 14, ये भी सही दे रखा है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि x का मान पूछा गया आपसे, x का मान जब हम निकालते हैं तो इसका मतलब ये है कि y और z का मान क्या होना चाहिए गाइस, आपका न्यूनतम होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं और आपका हासिल कितना है 1 है, तो 1 इसमें हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल, क्योंकि 7 होगा। तो इसका मतलब ये है कि y और z के जो मान होंगे वो होंगे मिनिमम, मिनिमम का मतलब हो जाएगा 0 हो जाएंगे सारे ये। इसका आंसर आपका गाइस, इसका आंसर है आपका 7। तो 7 पे बिल्कुल टिक कर देंगे, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8 गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया दिए गए समीकरण को हल कीजिए। इसको हमें यहां दे रखा है अंडर रूट 12,321 या क्वेश्चन नंबर दे रखा है 13,431, यानी इसका हमें मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को कैसे हिट करते हैं, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों पक्षों को बर करना पड़ेगा। तो जैसे हम बर करते हैं तो यहां से रूट खत्म हो जाएंगे और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 12,321 मल्टीप्लाई x, इसकी जगह पे हमने यहाँ x पुट कर लिया है और यहाँ से जो रूट है वो सब खत्म हो गए हैं। इक्वल जब इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये नंबर हमें 2 बार लिखना पड़ेगा गाइस। 13,431 मल्टीप्लाई 13,431। यहां से जब हम x का मान निकालते हैं तो ये जो वैल्यू है वो इसके अपन पहुंच जाएगी 13,431 मल्टीप्लाई 13,431 और बटे हो जाएगा आपका ये 12,321। तो जैसे अगर हम इसको काटा पीटी करते हैं इसका जो आंसर आता है, इसका गाइस इसका आंसर आता है 14,641, इसका गाइस
सोल्व करके आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि हम यहाँ केवल क्वेश्चन नंबर 10 ही हिट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें हमें केवल दो चिन्हों को जो साइन दे रखे हैं उसको हमें बदलना है आपस में और इसका आंसर हमें लाना है। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सोल्व करते हैं। मैंने आपके यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से कोई ना कोई सा ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं जो सोल्व करने वाला हूं ऑप्शन नंबर ए से सोल्व करने वाला हूं। जब हम इसको पुट करते हैं, इसका मतलब माइनस की प्लेस पर आपको डिवीजन करना है, डिवीजन की प्लेस पर आपको माइनस करना है और आपका आंसर ये आना चाहिए। तो कैसे आपको लगाना है देखिए, 9 + 3 डिवाइड, ये आपका माइनस दे रखा है, इसकी प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, डिवाइड पुट कर लेते हैं 50 × 5 और डिवाइड दे रखा है, इसकी प्लेस पर हम माइनस पुट कर लेते हैं -8। ये सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास के जो अकॉर्डिंग अगर इसको हम सोल्व करते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो 9 + 3 डिवाइड में तो अपन पहुंच जाएगा 15 × 5 -8। इसको काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 बार। तो 9 + 1 -8 दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 10 -8। जब उसको घटाते जो कितना आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा आपका 2। तो आप यहाँ देखिए इसका आंसर 2 ही है बिल्कुल। इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ जाएगा, मेरा भी चैनल थोड़ा थोड़ा ग्रो हो जाएगा गाइस। अगर प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई बोलने में गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, या समझाने में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसी लेवल पर बताने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक माध्यम असमितीय बंटन में बहुलक और माध्य का मान, इसका मतलब ये रहा कि बहुलक का मान आपके पास 7.52 है और माध्य का जो मान है वो आपका 9.83 है। तो आपसे पूछा गया है माध्य का ज्ञात कीजिए। तो इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमें ये सूत्र ध्यान रखना होता है। सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 × माध्य का और -2 × माध्य। सूत्र ये होता है, इस सूत्र को हम यूज करने वाले हैं। तो सूत्र होगा, तो हम यहाँ बहुलक का मान रखेंगे। बहुलक का मान आपका पास दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी जो वैल्यू इस प्लेस में पुट करेंगे 7.52 = 3। माध्यिका में पूछा गया तो माध्यिका को हम एज इट इज रहने देते हैं, माध्यिका और -2। माध्य की वैल्यू दे रखी है आपके पास 9.83 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 7.52, माइनस में दे रखा है गाइस, इसको इधर लाना तो प्लस में हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6 और हासिल 1 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, बराबर 3 × माध्यिका। माध्यिका हो जाएगा, सबसे पहले दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाता है गाइस, 6 और 2 8 हो जाएगा, 6 और 5 11 का 1 1 कैरी हो जाएगा, 9 7 16 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 × माध्यिका। तो 3 बटे पूछेगा, हमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका बराबर हो जाएगा 27.18 बटे 3। इसको हम भाग करेंगे, 3 9 27 पॉइंट, 3 से 1 नहीं कटेगा, 0 बढ़ाएंगे पहले, ये 18 हो जाएगा, 3 6 18। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 9.06। इसका आंसर ये रहा। तो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इस तरह से हम 10 कवर करने वाले हैं और आपका जो पेपर दे रखा है पूरा सोल्व हम करा देंगे। तो प्लीज आपसे मेरी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ, आप ये भी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके बता सकते हैं।